नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। संसद की सेंधमारी में छठे किरदार की एंट्री, पुलिस के हत्थे चढ़ा महेश कुमावत, दिल्ली पुलिस के एक्शन से मचा हड़कंप। संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर राहुल गांधी ने दिया बड़ा बयान, कहा बेरोजगारी और महंगाई की वजह से हुई संसद की सुरक्षा में चूक। एक बार फिर से विपश्यना के लिए जा रहे अरविंद केजरीवाल 10 दिनों तक रहेंगे गायब, 19 से 30 दिसंबर तक करेंगे मेडिटेशन। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर अब मशीनों से रेड, जमीन के भीतर गड़े सोने को खंगाल रही टीमें। तो पहली बार धीरज साहू ने दी सफाई, कहा कांग्रेस का नहीं परिवार का पैसा। काशी से चुनावी बिगुल फूकेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का कल वाराणसी का दौरा, कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। रोड शो में बरसेगी 25 क्विंटल गुलाबी पंखुड़ियां। खबरों की शुरुआत में सबसे पहली बात संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन की। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड ललित झा के साथ ही महेश कुमावत को भी गिरफ्तार कर लिया है। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में यह छठी गिरफ्तारी है। महेश कुमावत को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। ये छठी गिरफ्तारी कितनी इंपॉर्टेंट? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि यही वो व्यक्ति है महेश कुमावत, जो सारे लॉजिस्टिक्स, पैसे, आदेश सारा कुछ कर रहा था। और यही महेश कुमावत वो कनेक्टेड है अपने आला अधिकारियों के द्वारा, जिसके आदेश पे ये सब कुछ हो रहा था। ये सारा का सारा नेटवर्क माओवादियों के साथ जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम लोग माओइस्ट हैं, अर्बन नक्सल्स हैं, और ये लोगों की जो पूरी प्लानिंग थी वो पार्लियामेंट के अंदर आगजनी करने की थी। लेकिन ये तो कायर निकले कि इनके पास उनको वो जेल नहीं मिला कि जिससे आग तो लगती है लेकिन शरीर के ऊपर कोई असर नहीं होता है। ये लोग उस तरह के जेल की तलाश में थे, वो जेल मिल नहीं पाया, लेकिन इनकी करतूतों का पूरा पर्दाफाश हो गया। ये महेश कुमावत ही जांच एजेंसियों को इनके मालिकों के पास लेकर के जाएगा, जिसके आदेश पे ये सारा प्रपंच रचा गया। जी, तो संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर एक के बाद एक बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस एक्शन में है और राहुल गांधी आरोपियों को बचाने के लिए सामने आए हैं। आज पहली बार सुरक्षा में चूक को लेकर राहुल गांधी का बयान सामने आया। राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुरक्षा में चूक हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों के कारण देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। इस घटना के पीछे का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। ये क्या कह रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, ये सेल्फ गोल है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उसका क्या मतलब निकलता है। पलट के कोई पूछ देता कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मौत वो बेरोजगारी की वजह से हुई थी, महंगाई की वजह से हुई थी, इनके पिता को बॉम्ब से उड़ा दिया गया महंगाई की वजह से, या फिर ये विचारधारा और सेसेशनिस्ट ताकतें जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं उनके द्वारा इन असैसिनेशंस को अंजाम दिया गया। राहुल गांधी को समझ में आना चाहिए कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिन लोगों का नाम सामने आ रहा है, उनका लिंक सीधे सीधे माओवादियों के साथ निकल रहा है। और राहुल गांधी तो इस तरह का बयान देकर के इन्होंने अपनी ही फजीहत कर दी है, क्योंकि तार से तार जुड़ते चले जा रहे हैं। उनमें से एक नीलम है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांग रही है। इनमें से एक सागर झा है, वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स के वीडियोस को शेयर करता है, कन्हैया जैसा बनना चाहता है, रवीश कुमार को फॉलो करता है। तो ये तो पूरा का पूरा जो चेन है वो बनता चला जा रहा है। और सबसे शर्मनाक बात
कि जो शख्स, एक वकील ने कहा है कि हम सारा लीगल हेल्प देंगे, कौन सिरोदे है, असीम सरोदे, ये वो वकील है जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आया था। तो दो सवाल राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि एक तो हर चीज में आप ये जो महंगाई बेरोजगारी को चस्पा कर देते हो वो एक गलत, और दूसरा ऐसी क्या मजबूरी है, ये किसके आदेश पे को पूरी कांग्रेस पार्टी इन आतंकियों के समर्थन में आकर के खड़ी हो गई है, इनको बचाने के लिए आगे आ गई है। जी, अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो हर बार की तरह एक बार फिर सारे कामकाज को छोड़कर गायब होने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर विपश्यना पर जाएंगे। केजरीवाल हर साल विपश्यना का 10 दिन का कोर्स करने के लिए जाते हैं। इस साल भी वो 19 से 30 दिसंबर तक विपश्यना में रहेंगे। इस दौरान केजरीवाल ना तो किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, ना ही आम आदमी पार्टी के किसी नेता या पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे। 10 दिनों के लिए पूरी तरह से गायब रहेंगे अरविंद केजरीवाल। एक बार फिर से केजरीवाल विपश्यना के लिए जा रहे हैं, क्या फायदा मिलता है उससे? देखिए, विपश्यना से तो फायदा होता है, लेकिन ये तो पूछना पड़ेगा। पॉल्यूशन में दिल्ली की तमाम जनता को तुमने सड़ा दिया, गला दिया, फेफड़े सड़ रहे हैं लोगों के, और जब ये ठंड पड़ता है और जब पॉल्यूशन पीक पे होता है तुम भाग जाते हो। तो खैर, यही केजरीवाल का मॉडल है। पूरी दिल्ली को इसने खांसी दे दी, अपने खांसी से ये मुक्त हो गया। एक चीज, दूसरी चीज, ये कहां से भाग रहे हो भाई? 19 तारीख से तुम गायब हो जाओगे। अपने चेले चपाटी को तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दिया, मीडिया में खबर फैलवा दी कि कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। भाई 19 की जगह 20 कर लिए होते, तब तो मैसेज भी समझ में आता। 19 को भाग रहे हो और 19 को ये इंडिया अलायंस वालों की मीटिंग है। अरे गजब कहानी है भाई। अलायंस में हो नहीं हो, पब्लिक को बेवकूफ समझ लिया है। ये तिकड़मबाजी जो हर चीज में ये अरविंद केजरीवाल करता है, इसने पब्लिक को बेवकूफ समझ। भाई क्लियर कट स्टैंड लो, कांग्रेस के साथ लड़ना है नहीं लड़ना है, इंडिया अलायंस का पार्ट होना है नहीं होना है, ये तिकड़मबाजी क्यों? तो इसकी ये जो विपासना वाला जो ट्रिप है ना, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। बिल्कुल। अब बात करते हैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जो करोड़ों का कैश बरामद हुआ है, उसे देखकर हर कोई हैरान परेशान है। ये बरामदगी भारत में किसी भी जांच एजेंसी द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी जब्ती है, जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नकदी के बाद अब IT डिपार्टमेंट सोने के आभूषण की तलाश में जुट गया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है, जमीन के भीतर गड़े सोने की तलाश की जा रही है। तो वहीं इस छापेमारी के बाद पहली बार धीरज साहू कैमरे के सामने आए। उन्होंने कहा, आज जो हो रहा है वो मुझे दुखी करता है। मैं स्वीकार कर सकता हूं कि जो पैसा बरामद किया गया है वो मेरी फर्म का है। ये शराब की बिक्री से जुड़ी हुई है। इस पैसे का कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस से कह रहे हैं पैसे का लेना देना नहीं है, परिवार से है, तो ये भी तो परिवार के सदस्य हैं। भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी। उन्होंने कहा कि भाई हम देखेंगे, हम बताएंगे, हिसाब किताब देंगे। भाई तुमको मालूम नहीं था कि तुम्हारे खोपचे के अंदर ये नोटों का पहाड़ जखीरा जमा हो रहा है? तुम अपने आप को इनोसेंट बता रहे हो। खैर, कांग्रेस पार्टी इसमें पूरी तरीके से एक्सपोज हुई है। पैसा वहां पड़ा रहा, सड़ रहा, ऐसा तो नहीं है। 3-3 बार राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने आपको घर में बुला करके आपको टिकट दिया राज्यसभा के लिए, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसमें इस तरीके से फंसती चली जा रही है। तो आज नया तमाशा कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कांग्रेस पार्टी ने और ये कहा कि भाई हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। भाई कांग्रेस पार्टी के पास पैसे नहीं। ये 20 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला यूपीए सरकार के दौरान 10 सालों में इन लोगों ने किया, सब खत्म हो गया। गटक गए क्या? खा पी के खत्म कर लिया। तो वो जो नोटों का पहाड़ मिला है, इससे, इस पाप से, इससे अपना पिंड छुटाने के लिए
नया तमाशा शुरू किया कांग्रेस पार्टी ने। आज कहा कि भाई देश की जनता जो है वो डोनेट करे देश के नाम पे। अबे देश के नाम पे देना होगा, आर्मी वालों को देंगे, जो शहीद हुए उनकी विधवाओं को देंगे। भाई कांग्रेस पार्टी ये तो बेईमान लोगों को देकर के क्या फायदा। तो क्या बहाना बनाया जा रहा है कि 138 साल होने वाला है कांग्रेस पार्टी का, तो देश की जनता से उन्होंने 138 रुपए, 1380 रुपए, 13,800 रुपए वो आप ऑनलाइन उनको दें। भाई कांग्रेस पार्टी पब्लिक को क्या समझ रही है? आपके पास पैसे नहीं थे तो पानी की तरह जो पैसा बहा तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, तो वो पैसा कहां से आया था? इसलिए सवाल पूछा जा रहा है कि इलेक्शन में पानी की तरह पैसे बहाते हो और जब पकड़ा जाता है तुम्हारा खजाना धीरज साहू के घर में, तो आप कहते हो कि भाई मुझे चंदा दो। तो पब्लिक तो सब समझती है कि किसका क्या है। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। पीएम मोदी काशी से 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल फूकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचने वाले हैं। वो यहां 17 और 18 दिसंबर को रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर करीब 20 किलोमीटर लंबे रोड शो की भी तैयारी है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता उन पर पुष्प वर्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक इसके लिए करीब 5 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों का ऑर्डर भी दिया गया है। साथ ही पीएम मोदी काशी को 900 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। शुरुआत काशी से है, संकेत और संदेश कहां तक जाएगा? देखिए, ये तो पूरी तरीके से काशी के जरिए पूरे ईस्टर्न यूपी को अपने कब्जे में लेने वाला एक चाल है। प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी डाउट के अब तक के सबसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने जो खबर दी है वो एक दिन लेट दी। लेट किस चीज से? ऐसा नहीं कि हम लोग लेट हैं। नीतीश कुमार को पहले ये खबर लग गई। वो आने वाले थे। कहां? बड़े ताम झाम के साथ कुछ दिन पहले उन्होंने घोषणा की कि हम काशी के अंदर जो है बनारस में रैली करेंगे। उनको खबर लग गई होगी कि वहां तो 5 क्विंटल, आपने कहा 5 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों का ऑर्डर दिया गया है, 20 किलोमीटर का रोड शो है और आपके पास 10,000 आदमी नहीं होगा तो आपको जो है लोग, पूरे जनता, मीडिया जो है ना थू थू करेगी। इसलिए वहां से भाग खड़े हुए नीतीश कुमार। कैंसिल हो गया पूरा प्रोग्राम। तो आप ये समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये काशी नगरी में भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी का ये शक्ति प्रदर्शन। बिना किसी डाउट के आप बनारस जाएं, किसी भी व्यक्ति से पूछें कि प्रधानमंत्री मोदी के वहां से सांसद होने के बाद क्या बदलाव आया है। लोग कहते हैं कि वहां चमत्कार हुआ है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।